आयत 2 की तुलना में आयत 1 डैश मीटर डैश है। तो यहाँ पर हमें कुछ खाली जगहें दी हुई हैं और हमें इन्हें भरना है। तो इसके लिए चलिए पहले अपने इन आयत या फिर रेक्टेंगल्स को देख लेते हैं। तो ये है हमारा पहला आयत जिसकी चौड़ाई हमें दे रखी है 3 मीटर के बराबर, और ये है हमारा दूसरा आयत जिसकी चौड़ाई हमें 9 मीटर दे रखी है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पहले आयत की चौड़ाई कम है हमारे दूसरे वाले आयत की तुलना में। और ये कितनी कम है? तो यहाँ पर अगर ये 3 मीटर है और ये 9 मीटर है तो हम कह सकते हैं कि आयत 1 की चौड़ाई 6 मीटर कम है आयत 2 की तुलना में। और यहाँ पर यही चीज़ तो हमसे पूछी जा रही थी। आयत 2 की तुलना में आयत 1 जो है ये 6 मीटर कम है, ये 6 मीटर छोटा है हमारे दूसरे वाले आयत से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके के और सवाल बनाते हैं। अब हमें दे रखा है रेखा 1 डैश सेंटीमीटर लंबी है। तो अगर हम अपनी इस रेखा 1 को देखें तो यहाँ पर हमें एक प्यारा सा स्केल भी दिया हुआ है, और ये वाली जो हरी रेखा है ये इस 9 वाले निशान पर आके रुकी हुई है। तो हम कह सकते हैं रेखा 1 की जो लंबाई है ये 9 सेंटीमीटर के बराबर है। इसी तरीके से अगर हम अपनी दूसरी वाली रेखा की बात करें तो अगर हम इसे स्केल से नापते हैं तो ये 5 पे आके रुक रही है, यानी हमारी जो दूसरी वाली रेखा है ये 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि रेखा 2 की तुलना में रेखा 1 ये डैश सेंटीमीटर डैश है। अगर आप ये अभ्यास खान अकेडमी पे कर रहे होते तो यहाँ पर आप जब क्लिक करते तो आपको 2 विकल्प मिलते, एक छोटी और एक लंबी। यहाँ पर मैं वो चीज़ कर नहीं पाई हूँ तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि यहाँ हमें बताना है कि अगर हम रेखा 2 से रेखा 1 को तुलना करेंगे, अगर हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो ये कितने सेंटीमीटर लंबी या छोटी है। और ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी पहली रेखा है ये रेखा 2 की तुलना में लंबी है। और ये कितनी लंबी है? हम इसे ऐसे सोच सकते हैं कि हमारी जो रेखा 2 है ये है 5 पे, अगर इसे 9 तक जाना होता तो इसे 1 2 3 4 सेंटीमीटर और आगे बढ़ना होता। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेखा 2 की तुलना में जो हमारी रेखा 1 है ये 4 सेंटीमीटर लंबी है। हमारी जो पहली वाली रेखा है ये 4 सेंटीमीटर लंबी है हमारे दूसरे वाली रेखा की तुलना में। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही और सवाल बनाते हैं। तो अब हमें पता लगाना है कि त्रिभुज 1 डैश सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर हम यहाँ पर अपने पहले त्रिभुज या पहले ट्रायंगल को देखें तो इसकी एक भुजा ये हमने इस स्केल पर कुछ इस तरीके से रखी हुई है कि अगर हम यहाँ 0 से गिनना शुरू करें तो ये भुजा 3 पे जाके रुकती है, और हमारा ये सेंटीमीटर वाला स्केल है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो त्रिभुज है ये 3 सेंटीमीटर लंबा है। दरअसल में इसकी ये जो भुजा है ये 3 सेंटीमीटर लंबी है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज 1 3 सेंटीमीटर लंबा है। इसी तरीके से अगर हम अपने इस दूसरे त्रिभुज या इस वाले ट्रायंगल को देखें तो इसकी लंबाई अगर हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं 0 से तो ये आती है 5 पर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला त्रिभुज है 5 सेंटीमीटर लंबा। और अब इसके बाद हमसे कहा जा रहा है त्रिभुज 2 की तुलना में त्रिभुज 1 कितने सेंटीमीटर लंबा या छोटा है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा ये दूसरा वाला त्रिभुज है ये लंबा है हमारे पहले वाले त्रिभुज की तुलना में। हमारा पहला त्रिभुज बस 3 सेंटीमीटर है लेकिन दूसरा वाला त्रिभुज है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, अगर हम 5 में से 3 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 2। तो हम कह सकते हैं हमारा ये जो दूसरा वाला त्रिभुज है ये इस पहले वाले त्रिभुज से 2 सेंटीमीटर लंबा है। या इसी बात को कहने का दूसरा तरीका है कि त्रिभुज 2 की तुलना में हमारा जो त्रिभुज 1 है ये 2 सेंटीमीटर छोटा है। चलिए इसी तरीके से एक आखिरी सवाल और बनाते हैं। तो अब हमसे कहा जा रहा है आयत 1 डैश सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर हम अपने पहले वाले रेक्टेंगल इस आयत को देखें तो हम देख सकते हैं कि ये जो सेंटीमीटर वाला स्केल है अगर हम इससे नाप रहे हैं अपने इस आयत को तो ये 9 वाले निशान पे जाके रुका हुआ है। यानी कि इस आयत की जो लंबाई है ये है 9 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ हम लिख देंगे कि आयत 1 ये 9 सेंटीमीटर लंबा है। इसी तरीके से अगर हम अपने इस दूसरे वाले रेक्टेंगल की बात करें आयत 2 की, तो अगर हम इसे अपने सेंटीमीटर वाले स्केल पे मापते हैं तो ये 0 से शुरू होकर जाता है 6 वाले निशान तक। यानी कि इसकी लंबाई है
6 सेंटीमीटर के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि आयत 2 ये 6 सेंटीमीटर लंबा है। अब हमें पता लगाना है कि इस दूसरे वाले आयत की तुलना में हमारा पहला वाला आयत कितने सेंटीमीटर लंबा या छोटा है। इसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम यहाँ अपने इस दूसरे आयत की लंबाई देखें, 6 सेंटीमीटर की है ये, और अगर हमें 9 सेंटीमीटर तक जाना है तो हमें 1, 2, 3 सेंटीमीटर और लंबा करना होगा अपने इस वाले आयत को। यानी कि हमारा ये जो पहला वाला आयत है ये 3 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा है इस दूसरे वाले आयत से। तो इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आयत 2 की तुलना में हमारा जो पहला वाला आयत है ये 3 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा है।